वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, नया महीना, नई उम्मीदें और नए चैलेंजेस। आज की इस वीडियो में हम लिब्रास के बारे में बात करेंगे कि अप्रैल का महीना आपके कैरियर, कारोबार, सेहत, शादीशुदा ज़िंदगी और ख़ानदानी मामलात पर क्या असर डाल सकता है। क्या ये महीना आपके लिए तरक्की और खुशहाली लाएगा या चैलेंजेस का सामना होगा। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिब्रास के कैरियर के बारे में। तो लिब्रास, ये महीना आपके कैरियर के लिहाज से काफ़ी हद तक नतीजा खेज साबित होना चाहिए। काम करने वालों में उतार चढ़ाव आएगा। मुश्तरी छठे घर का मालिक आठवें घर में होगा। सूरज, अतारत, ज़ोहरा, ज़ोहल और राहु छठे घर में होंगे, जिसकी वजह से काम में मुस्तकिल बुनियादों पर मसाइल पैदा होंगे। चैलेंजेस आपके जज्बे का इम्तिहान लेंगे और आपके मुखालिफिन भी मुश्किलात पैदा करते रहेंगे। आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसकी वजह से आप मुश्किलात में पड़ सकते हैं। आपको बहादुरी और इस्तकामत का मुजाहरा करना होगा। अप्रैल का माहाना ज़ायचा साल 2025 बताता है कि 3 अप्रैल से मरीख आपके 10वें घर में दाखिल होगा। ताहम चूँकि मरीख कैंसर के अपने वीक पोजीशन में होगा, इसीलिए आपको नामुनासिब काम करने वाले साथियों के साथ लड़ाई झगड़े करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये आप पर उल्टा असर डाल सकता है। कारोबारी अफराद के लिए ये एक अच्छा महीना लगता है। महीने के आगाज़ में 7वें घर का मालिक मरीख 9वें घर में होगा, जो कारोबार में सफ़र के दौरान कामयाबी के मौके फ़राहम करेगा। इसके बाद मरीख की 10वें घर में आमद आपके कारोबार में तरक्की का बाइस बनेगी। मज़ीद ये कि आपके पेशा वराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अगर आप अपने शरीक हयात के नाम पर या इनके साथ बतौर पार्टनर कारोबार चलाते हैं तो तरक्की के बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे। अब हम बात करते हैं लिब्रास के फाइनेंस के बारे में। तो लिब्रास, आपकी माली हालत को देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये महीना उतार चढ़ाव से भरा होगा। आपको पैसा बचाने के लिए अपने रुझान पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत होगी। बसूरत दीगर आप अखराजात का शिकार हो सकते हैं और मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। पूरे महीने में केतु 12वें घर में होगा और सूरज, अतारत, ज़ोहरा, ज़ोहल और राहु छठे घर में होंगे। मज़ीद ये कि मुश्तरी का 8वें से 12वें घर का पहलू आपके अखराजात में मुसलसल इजाफे का सबब बनेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी भी कोशिशें करें, किसी भी वजह से आपके अखराजात में इजाफा होता रहेगा। इसलिए आपकी माली हालत ख़तरे में पड़ सकती है। अप्रैल के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक मुश्तरी आपके दूसरे घर पर होगा, जो आपके कुछ माली मसाइल को दूर करने में मददगार साबित होगा। मरीख का पहलू माह के शुरू में आपके 12वें घर में होगा। आपकी रुकावटों में इजाफा होगा। ताहम 3 अप्रैल के बाद यह 10वें घर में चला जाएगा, जिससे आपके कुछ अखराजात कम हो जाएंगे। सूरज भी 14 अप्रैल को 7वें घर में दाखिल होगा, जिसके नतीजे में अच्छे कारोबारी नताइज बरामद होंगे। काम की जगह पर कामयाबी के नतीजे में आमदनी में इजाफा हो सकता है, जिससे आपको दरपेश कुछ माली चैलेंजेस पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। अब हम बात करते हैं लिब्रास की हेल्थ के बारे में। अप्रैल के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक सेहत के लिहाज से ये महीना थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। सबसे अहम बात यह है कि आपके बुर्ज का मालिक ज़ोहरा छठे घर में रहेगा, जिसकी वजह से सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ज़ोहरा के साथ साथ ज़ोहल, अतारत, राहु और सूरज छठे घर में होंगे, लेकिन मुश्तरी छठे घर का मालिक पूरे महीने में 8वें घर में रहेगा। इसके नतीजे में आपकी सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है, जिससे आपको मुख्तलिफ जिस्मानी मसाइल के बारे में मुहतात रहने की ज़रूरत है। आपको हाजमे की परेशानियां और आपकी बड़ी आंत के साथ मसाइल हो सकते हैं। पेशाब की नाली के इन्फेक्शन का ख़तरा भी हो सकता है। ऐसी सूरत में अपनी सेहत की हिफाजत के लिए इजाफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और आँखों के किसी भी मुमकिन मसाइल से आगाह रहें। 8वें घर में छठे घर का प्लैनेट सेहत के मसाइल में इजाफे का सबब बनेगा। मरीख 3 अप्रैल से अपनी कमज़ोर अलामत कैंसर में होगा, इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखें,
کیونکہ اس سے آپ کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ 12ویں گھر میں واقع کیتو بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ 14 تاریخ کو سورج 7ویں گھر میں اپنے ایریز میں داخل ہوگا۔ آپ کی شفا یابی کی طاقت کو مضبوط کرے گا اور ممکنہ طور پر آپ کو خراب صحت سے کچھ راحت فراہم کرے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں لبراز کی محبت شادی شدہ زندگی کے بارے میں۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ مہینہ کسی حد تک خوش قسمتی والا مہینہ معلوم ہوتا ہے۔ 7ویں گھر کا مالک مریخ ماہ کے شروع میں 9ویں گھر میں ہوگا۔ اس صورتحال میں آپ اور آپ کا شریک حیات ایک ساتھ طویل سفر پر جا سکتے ہیں۔ اپریل کے ماہانہ ذیچہ سال 2025 کے مطابق آپ ایک خاص رشتہ استوار کریں گے اور کچھ خوبصورت مقامات پر جا کر اور ساتھ وقت گزار کر اپنے تعلقات کو ترجیح دیں گے۔ 3 تاریخ سے مریخ 10ویں گھر میں چلا جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا شریک حیات ملازم ہے تو اپنے کام کے میدان میں مصروف ہو سکتا ہے اور کچھ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، اسی لیے آپ کو بھی ان کی مدد کرنا ہوگی۔ تاہم اگر آپ دونوں مل کر کاروبار کرتے ہیں یا اگر آپ اپنے شریک حیات کے نام پر کاروبار کرتے ہیں تو آپ اچھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ دونوں کی شراکت کا مثبت اثر پڑے گا۔ اس سے آپ کے تعلقات کی ترقی میں بھی مدد ملے گی۔ رومانوی تعلقات کے لیے یہ مہینہ مشکل ہو سکتا ہے۔ 6 گھر میں 4 سیاروں کے ساتھ 5ویں گھر کا مالک زحل محبت کے رشتوں کو مزید مشکل بنا سکتا ہے۔ مریخ تیسرے سے 10ویں گھر سے 5ویں گھر کی طرف رخ کرے گا، جس سے تنازعات اور تصادم کے حالات پیدا ہوں گے۔ اپنے تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ تعلقات کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ ہار نہیں مانتے اور ایسا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں لبراز کے خاندانی تعلقات کے بارے میں۔ اس ماہ خاندانی زندگی شاید معمول پر آنے والی ہے۔ مہینے کے دوران سورج، عطارد، زہرہ، راہو اور زحل جو 4تھے گھر کا مالک ہے سب 6 گھر میں ہوں گے۔ نتیجے کے طور پر خاندانی تعلقات میں تناؤ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور ہم آہنگی کم ہو سکتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر تنقید کرنے کا انتخاب کریں گے۔ خاندانی پریشانیاں اور جائیداد کے تنازعات شدت اختیار کر سکتے ہیں، جس پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس میں آپ کا بھی کردار ہو سکتا ہے۔ اپریل کے ماہانہ ذیچہ سال 2025 کے مطابق مہینے کے شروع میں مریخ اپنا رخ 9ویں گھر سے 4تھے گھر میں ڈالے گا اور تیسرے سے 4تھے گھر کے پہلو سے 10ویں گھر میں چلا جائے گا، جس سے آپ کے والد کے رویے میں جارحیت بڑھ سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے خاندان کے اندر جھگڑے اور تنازعات ہو سکتے ہیں، اسی لیے آپ کو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی اور اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتے رہیں۔ آپ کے شریک حیات اور خاندان کی شراکتیں ان مسائل پر اثر انداز ہو سکتی ہیں کیونکہ مریخ آپ کے 10ویں اور 7ویں گھر کا بھی مالک ہے۔ نتیجے کے طور پر اس کے بارے میں ان سے بات کریں تاکہ آپ سب مل کر خاندانی مسائل کو روکنے کے لیے کام کر سکیں۔ مزید یہ کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کی والدہ اور والد کو صحت کے کچھ مسائل ہوں، اس لیے ان کی صحت پر بھی اس ماہ توجہ دیں۔